ये किस तरह का ट्रक ले आए हो? ये तो चलने के काबिल भी नहीं है और तुम मुझे कह रहे हो कि ठीक है। भाई ट्रक की हालत पे मत जाएं, चलने में ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो ये बात है। तो भाई पेमेंट अभी करेंगे? हाँ बिल्कुल अभी करूंगा। वैसे मैं ज्यादा पैसे लेकर नहीं घूमता, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये लो, पूरे हैं, लेकिन फिर भी गिन लो। नहीं भाई, मुझे भरोसा है आप पे, लेकिन फिर भी गिन लेता हूँ। तुम तो 3 लोग आने वाले थे ना? भाई जिस जगह वो काम करता है उसे खाना फ्री मिलता है वहाँ से, और ऑफिस के पास ही उसे रिहाइश भी दी हुई है। क्या कहा? अगर मसला सिर्फ खाने का ही है तो वो मैं भी दे सकता था उसे। अब क्या कह सकते हैं भाई, वो नहीं आना चाहता था। अच्छा ठीक है, अब मेरा प्लान सुनो। बहुत ही बड़ा काम है, लड़की को अगवा करना है। अगवा करना है? हाँ बिल्कुल, मैं मोहब्बत करता हूँ उसे, वो कोई गैर नहीं समझे। वो लोग उसे मुझसे छीनना चाहते हैं और ये जबरदस्ती की जाने वाली शादियों के खिलाफ एक जंग है। हम इसे मिलकर रोक सकते हैं भाइयों। अरे भाई रुक जाओ, हम लोग सिर्फ सामान लाने और ले जाने का तो काम उसे करते हैं। सामान ही समझ लेना। भाई ये किस तरह का सामान है? 2 प्यार करने वालों को मिलवाने का काम है, गलत क्या है? तुम क्या कहते हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इसके एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अरे भाई, जब किसी की नीयत ठीक हो तो कोई काम गलत नहीं होता। वैसे भी 2 प्यार करने वालों को मिलाने में बुराई ही क्या है। अच्छा भाई, बहुत भूख लगी है, अब आप हमें खाने के लिए ना तो नहीं करेंगे और खाना खाते ही हम काम पर निकल जाएंगे। मैं देखते ही समझ गया था तुम बहुत चालाक हो। ये लो खाने के पैसे। खुदा आपको आपके मकसद में कामयाब चलो जाओ। करे। एक बात कहूँ भाई, आपका दिल बहुत बड़ा है, खुदा आपके रिज़्क में और बरकत डालेगा, देख लेना भाई। मेरे हिसाब से ये फाइनल है। अब तुम ऐसा करो, निदा को ये दिखा दो। वो जितना जल्दी इस प्लान को फाइनल करे उतना ही बेहतर है, ताकि हमारा कीमती वक्त बचे। और तुम ये मुझे दो, मैं आयशा से साइन करवाऊं। तुम निदा की फिक्र बिल्कुल मत करो। असल मसला इस कॉन्ट्रैक्ट का है, बहुत खतरनाक है ये। क्यों, ऐसा किस लिए? देखो भाई, अगर आयशा ने इसे पढ़ लिया तो हरगिज साइन नहीं करेगी। लेकिन क्यों? इसके निकात बहुत ही सख्त लिखे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को सजा सुनाई जा रही है। जानते हो मुझे क्या लग रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा प्लान खराब कर देगा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में हम सब की तो बेहतरी है ना, हम सब तो महफूज हो जाएंगे ना। शायद, कुछ कह नहीं सकते, तुम कोशिश करके देख लो। यार मुझे नहीं लगता कि वो इसे पढ़ेगी। पता नहीं जिसने लिखा होगा उसे लिखने में कितना वक्त लगा होगा। जैसे ही वो इसे देखेगी उकता जाएगी। आयशा, हाँ, तुम्हें लगता है वो नहीं पढ़ेगी? अरे यार, जब वो पढ़ने लगेगी तो मैं उसका ध्यान कहीं और बटा दूंगा। अगर कोई खवातीन को धोखा देने का इंस्टीट्यूट होता ना, मैं यकीनन प्रोफेसर होता आज वहां पे। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम फोन पर नहीं कर सकते थे? तुम बैठो, बताता हूँ मैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने सोचा शायद तुम ना हो, इसलिए मशकूक लहजे में बात की जरा। तो फिर बताओ, इस तरह अचानक बुलाने की वजह क्या है? बात ही कुछ ऐसी थी। इस सारे मामले ने हमें कंफ्यूज कर दिया ना। यूं झटपट शादी का फैसला और इससे जुड़े हुए मुश्किल हालात। खैर, मैंने सोचा दिमाग को हल्का करने के लिए थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं पीऊंगी करीम। फ्रेश जूस है, ये ताजगी देगा हमें। मुझे जरूरत नहीं है, मैं घर से फ्रेश जूस पी कर आई हूँ। तो बताओ। अरे इस जूस को पी लो, इसे पियोगी तो तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। हाँ, खैर मैं सोच रहा था कि हम माजी की तमाम बातों को यहाँ आमने सामने बैठ के खत्म करते हैं, एक नया आगाज करते हैं यहाँ से। मैं जानता हूँ हम मुख्तलिफ हैं, मगर हम दोनों चाहें तो साथ रह सकते हैं। क्या लगता है तुम्हें? तो तुमने सिर्फ ये बात कहने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? बहुत अजीब है ना? हाँ मैं जानता हूँ। ये सच है कि हम दोनों बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं से हैं। हम दोनों में कुछ भी मुश्तरक नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, हम में उतना ही फर्क है जितना दिन और रात में होता है। हाँ, मगर ये हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। मैं तो बस बताना चाह रहा था तुम्हें। इसकी एक और मिसाल भी है मेरे पास। हमारी फैक्ट्री में एक मशीन को चलाने वाले 2 ऑपरेटर्स की एक दूसरे से सोच मुख्तलिफ है। तो इसी तरह हमारी सोच भी मुख्तलिफ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं। अक्सर आपको ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। तो उसका ये मतलब तो नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ जाता है जिनको देखकर नोच खाने का दिल करे। लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो करना है, घर तो चलाना है। काम को हमेशा प्रोफेशनल लेना चाहिए, पर्सनल नहीं लेना चाहिए। तुमने बहुत जबरदस्त मिसाल दी आयशा।